अगर आप रखिएगा तो उसे नापने की जरूरत जरूर पड़ती है। तो ससुरा उसको कहना चाहिए ना कि फिजिक्स में नापा जाता है, किसी चीज को नापा जाता है, नापना होता है, नापा, नाप लिख सकते हैं। तो इस ससुरा लिखता है माप। आधा विद्यार्थी का माथा वैसे ही खराब हो गया, ससुरा उघरे पढ़ लेना, नाप के लाओ तो जोख के लाओ, तो यहाँ पढ़ा रहेगा माप। अरे ससुरा भाड़ में जाओ, माप हम लोग नापे बोलेंगे, नहीं समझ में आया? जो हमें समझ में आया हम वही बोलेंगे, नाप समझ में नहीं आया तो जोखिए। समझ में आ गया कि नहीं? फिजिक्स जोखने का अध्ययन होता है। करंट जोखिए कौ एम्पियर का है, वजन जोखिए कितना का है, लंबाई नापिए कितना का है, माप को गोली मारो ससुरा नहीं, माप बोलेंगे तो समझ में आएगा। क्या बोलना है? नाप। तो फिजिक्स के अंदर हम नापने की प्रणाली को रखते हैं, लेकिन नापने में भी अलग अलग चीज देखते होंगे। कभी कभी देखिएगा छड़ गिट्टी खरीदने जाइएगा तो फीट में देता है, कै फीट छड़ चाहिए। कपड़ा खरीदने जाएंगे ससुरा मीटर में देता है। किसमें देता है? मीटर में देता है। अब मान के चलिए आप छोटा मोटा कोई चीज खरीदेंगे सेंटीमीटर में देता है। किसमें देता है? सेंटीमीटर। मोबाइल खरीदने जाएंगे इंच में नापता है। नापता है कि नहीं नापता है? तो नापने के भी अलग अलग क्या है? प्रणालियां हैं। नापने की क्या है? अलग अलग प्रणालियां हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुमको चक्कर आ गया? लो भाई वो निकलेगा कैसे, वहीं बेहोश हो जाओ ना आज। अलग अलग क्या है? प्रणालियां हैं। इसमें एक प्रणाली का नाम था एफपीएस। एफपीएस इस ससुरा को सबसे पहले किसने चालू किया था? ब्रिटेन वालों ने। किसने चालू किया था? ब्रिटेन वाला। अतः इसे कौन सी प्रणाली? ब्रिटिश प्रणाली। अब एफ से मतलब होता है फुट, एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड। यानी लंबाई को ब्रिटेन वाला किसमें नापता था? फीट में। किसमें? फुट में। और वजन को पाउंड में। आगे जाके आपको पढ़ाएंगे कि पाउंड में उसमें एक ब्रिटिश ठीक लिखा है, ब्रिटिश, ब्रिटिश प्रणाली। तो जैसे लंबाई फीट तब तक है सही है जब तक आपको छोटी मोटी लंबाई नापना है। पता चला यहाँ से दिल्ली तक की लंबाई नापना है, नापते रहिए, 100 फीट है यहाँ पर, हो गया काम आपका। तो इसमें क्या एफ से क्या हो गया? फुट, पाउंड, सेकेंड। आप देखते होंगे आप जब पुलिस में जाएंगे गोला फेंकने के लिए तो कहेगा कि कितना पाउंड का गोला फेंकना है, सुनते हैं कि नहीं? तो गोला को इसमें नापता है? पाउंड में नापता है। तो ये नाप नाप के हम लोग इसकी चर्चा आगे करते रहेंगे। तो इसकी नापने की जो ब्रिटेन वालों ने पद्धति शुरू किया था उसका नाम क्या था? एफपीएस, फुट, पाउंड, सेकेंड। बताइए लंबाई को वो किस में नापते थे? फुट में। वजन को किस में नापते हैं? पाउंड। और समय को किस में नापते हैं? लेकिन इससे फ्रांस वाले जो थे सब इससे हट कर काम किया। सब फ्रांस वालों ने क्या किया? उन्होंने सीजीएस प्रणाली लाया। सीजीएस ये किसने लाया? फ्रेंच ने। किसने लाया? फ्रेंच ने। फ्रेंच जो थे इसको लेके आए थे। तो इसका नाम रख गया सेंटीमीटर। अब वो लंबाई को फीट की जगह किसमें नापे? सब सेंटीमीटर। और वजन को ग्राम में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में। तो बताइए ब्रिटिश पद्धति एफपीएस, ब्रिटिश पद्धति एफपीएस, फ्रेंच पद्धति, फ्रेंच पद्धति, ब्रिटिश पद्धति, फ्रेंच सीजीएस, सीजीएस। इसके बाद आई व्यावसायिक। जो व्यापारी लोग थे उन्हें बड़ी दिक्कत होता था सोचा सेंटीमीटर में नापने के लिए, फीट में। वो चाहते थे कि एक ऐसा मापक हो जो बहुत छोटा भी ना हो और बहुत बड़ा भी ना हो। जैसे किलोमीटर तो बहुत ही बड़ा हो जाता है और फीट बहुत छोटा, या सेंटीमीटर तो और छोटा हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि हम लंबाई को मीटर में नापेंगे। किस में नापेंगे? मीटर में। और द्रव्यमान को केजी में नापेंगे और समय को सेकंड में। तो ये व्यावसायिक पद्धति हो गया। व्यावसायिक पद्धति। कौन सी? व्यावसायिक पद्धति। बताइए टोटल कितने पद्धति देखे आप? फुट में हम नापेंगे कौन सी प्रणाली में? हाँ, ब्रिटिश में। सीजीएस फ्रेंच, एमकेएस व्यावसायिक, एमकेएस। बताइए तो व्यावसायिक प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक क्या था? केजी। लेकिन फ्रेंच प्रणाली में ग्राम, ब्रिटिश प्रणाली में पाउंड। अब एक क्वेश्चन पूछा था रेलवे में कि कौन सी राशि है, भौतिक राशि है, जिसका सभी प्रकार के मात्रकों में वैल्यू समान है? सेकंड। देखिए व्यावसायिक लोग भी सेकंड, फ्रेंच लोग भी सेकंड, ब्रिटिश लोग भी सेकंड। जब ये सारी चीजें हो रही थी तो उस समय हम लोग सती प्रथा के नाम पे लड़ रहे थे। हमारे यहाँ हो रहा था जलियांवाला बाग, हम लोग थे गुलाम, हम लोग के यहाँ सब कुछ नहीं हुआ। वरना हम लोग का भी कोई ना कोई प्रणाली का नाम रखता। बिहारी प्रणाली, यहाँ नहीं होता बिहारी प्रणाली। लंबाई का मतलब लग्गी, 4 लग्गी, समझ आ गया। क्षेत्रफल का मतलब कट्ठा, बीघा, 4 बीघा, 16 बीघा, इस टाइप का होता। लेकिन हम लोग उस समय गुलाम थे, इसलिए हमारा विकास रुक गया। नहीं तो होता कि नहीं होता। क्षेत्रफल का मात्रक हम लोग यहाँ पे लेते 4 धूर छोट मोट को धूर में नापते। नहीं समझ में आ गया?
आगे समझते हैं। तो ये तीन प्रणालियां थी, बहुत ही पुरानी थी, इनमें कोई अभी यूज नहीं बचा है, लेकिन भूले भटके क्वेश्चन पूछ देता है। ससुरा फ्रेंच पद्धति को मीट्रिक कहता है। क्या कहता है? मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक पद्धति। और इसे कहता है मीटरी पद्धति, मीटरी पद्धति, मीटरी पद्धति, मीट्री पद्धति। समझ में गया? एमकेएस को क्या कहेगा? मीट्री। और सीजीएस को मीट्रिक, सीजीएस को मीट्रिक। इस खुदरा खुदरा क्वेश्चन जान लेके चल जाता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कहो खुदरा खुदरा क्वेश्चन को हम लोग शुरुआते में निपटा देते हैं। अब आप बताइए, आप होशियार हैं, क्या आपको यह बताना पड़ेगा कि सेकेंड यहां समय को बता रहा है, केजी यहां द्रव्यमान को बता रहा है, ग्राम यहां द्रव्यमान को बता रहा है, पाउंड यहां द्रव्य, इतना आप लोग तो समझदार हैं कि नहीं है? अब हम आपसे सिंपली सा पूछ देते हैं कि मीटर किसे दर्शा रहा है? लंबाई को। सेंटीमीटर लंबाई, फुट लंबाई को। बस अब आपसे यही क्वेश्चन घुमा के पूछेगा ब्रिटिश पद्धति में। उस ससुरा कह दिया अगर गलती से एफपीएस और कहेगा कि लंबाई का, तो बैल ना होगा जो एफपीएस में ना बता देगा फीट, वो तो सामने में लिखल है। लेकिन वो इतना होशियार है, खचरा कहेगा ब्रिटिश पद्धति में लंबाई का मात्रा। तो ब्रिटिश पता होना चाहिए एफपीएस, और ब्रिटिश पद्धति में लंबाई का मात्रा फुट। हाँ फुट। कहेगा फ्रेंच पद्धति में। अच्छा ये बताइए, अगर कोई गधे एग्जामिनर न होगा जो कहेगा सीजीएस प्रणाली में लंबाई बताइए, अरे भैया तू तो खुदे बता दिया सीजीएस माने सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। कभी इस तरह पूछेगा जी? नहीं। सबसे भयंकर वो कब पूछ सकता है इसमें, मैक्सिमम टफ इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? कहेगा मीटरिक प्रणाली में। अब लड़का माथा पीटेगा, मीटरिक है कि मीटरी है? मीटरिक। कौन सा? मीटरिक। मीटरिक माने फ्रेंच, मीटरिक माने फ्रेंच, मीट्रिक माने फ्रेंच। तो बताइए मीट्रिक प्रणाली में, मीट्रिक प्रणाली में सी, मीट्रिक प्रणाली सीजीएस। अच्छा ये बताइए, अगर आपको ये पता चल गया कि एफपीएस है, सीजीएस है या एमकेएस है, तो आप तो सब बता देंगे। बस यही ना पता चलना चाहिए, बस उसके बाद तो पूछना बेवकूफी हो जाएगी। अगर हम आपसे कहेंगे सीजीएस प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रा, ग्राम नहीं बता देंगे। बस आपको ये पता चलने में टाइम लगना चाहिए कि ससुरा तीनों में से है कौन। अब आप बस इतना बताइए कि कौन सा होता है, बताइए ब्रिटिश कौन सा होता है? आप लोग बताइए ब्रिटिश एफपीएस। मत लिख बाबू, आप पीडीएफ मिलेगा आपको, एकदम ध्यान से समझो। समझ में गया? जिंदगी में तो लिखते आया है, वही नतीजा है, इतना कुछ आके पढ़ रहा है। सच बताओ ईमानदारी से, इंटर तक दिल लगा के पढ़ता तो इसका 9 बताता नहीं ना। तो जो गलती वहां किया वो यहाँ काहे कर रहा है? समझना यहाँ, समझ में? दिमाग में मारो एक के बार, सीधा डाउनलोड इंस्टॉल। समझ में गया कि नहीं? यहां करिए डाउनलोड, घरे करिए इंस्टॉल। समझ में गया? और उसके बाद धड़ाधड़ प्रैक्टिस करते रहिए। कैसे किसी गेम को पहले क्या करते हैं? डाउनलोड इंस्टॉल, खेलना चालू। वैसे यहां फिजिक्स का क्या होगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए तो, लड़की लोग में बताएगी मीटरी प्रणाली किसे कहे? मीटरी, मीटरी, एमकेएस, मीट्रिक प्रणाली। हाँ आप लोग बताएंगे, कितना जल्दी बता सकते हैं देखते हैं। व्यवसायिक प्रणाली, फ्रेंच, फ्रेंच। आप बताइए ब्रिटिश, ब्रिटिश। बीच में नहीं बोलेगा, खाली मुंह हिला रहा है। बताओ फ्रेंच प्रणाली, फ्रेंच, फ्रेंच प्रणाली, फ्रेंच प्रणाली। हाँ हाँ मीट्रिक। उसमें क्या क्या नापा जाता है उसका? मीट्रिक के अलावा और भी होता है ना, एफपीएस, एमकेएस, ऐसे क्या होगा? माइक से आवाज, सीजीएस। हाँ वेरी गुड। उधर माइक से थोड़ा सा आवाज गूंजने लगता है, पास में बोलना रहता है तो माइक उतारना पड़ता है वरना गूंजने लगे। सही बता रहे हैं आप, समझ में आ गया? फ्रेंच प्रणाली को कर रहा है मीट्रिक, तो सही है। एफ और क्या हो सकता है? सीजीएस। अब बता बबुआ, एकरा में कौन सी क्वेश्चन फंसाएगा? कौन? एकरा तो ऑपरेशन हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? इसका ऑपरेशन हो गया कि नहीं हो गया? अब तू पूछ ससुरा कहां से पूछेगा? अगर ऐसे ही हम लोग फिजिक्स के सब चैप्टर को निपटा दे तो एग्जाम में क्वेश्चन खोलते आदमी फिजिक्स को खोजेगा इनकाउंटर के लिए। निकल सोचो किधर है तुम? यहाँ नहीं समझ में आया? हर चीज में अपडेट होती है। सबसे अच्छा था एमकेएस, सबसे अच्छा था एमकेएस, लेकिन इसमें एक अपडेट किया गया और इसमें अन्य चीजों को भी जोड़ा गया, न कि कोई अपडेट था, बस इसमें अन्य चीजों को ऐड कर दिया गया। ऐड करने के बाद इसे बनाया गया इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट।
जिसे कहा गया एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट, इसे कहते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो है ये किस सिस्टम का अपडेटेड है? एमकेएस। किसका अपडेटेड है? एमकेएस। यानी अब हमें पढ़ना है कौन सा प्रणाली? एसआई। एसआई मतलब एमकेएस। एमकेएस का एडवांस वर्जन क्या कहलाता है? एसआई। देखिए एमकेएस में बस 3 ही चीजें थी, लेकिन जैसे जैसे खोज होते गया बहुत सारी चीजें और आती गई। करंट बढ़ गया, धारा की मात्रा बढ़ गई, तापमान का यूज होने लगा, अलग अलग थर्मामीटर आने लगे, लाइट, बत्ती, प्रोजेक्टर, ये सब आने लगा। बहुत सारी चीजों की क्या होने लगी? धीरे धीरे खोज होने लगी। तो केवल एमकेएस के 3 प्रणालियों से नहीं चल रहा था, उसमें और क्या किया गया? ऐड किया गया, 7 गो ऐड कर दिया। एसआई में कै गो कर दिया? 7। जबकि एमकेएस में कै गो था? 3। उसी को क्या कर दिया? एडवांस कर दिया, अपडेट कर दिया। तो हम लोग अपडेट मार देते हैं लोग किसको? एमकेएस। बताइए आप लोग, एमकेएस को अपडेट मारेंगे तो क्या बनेगा? एसआई। क्या बनेगा? अब आप बताइए, आप एमकेएस पढ़ना चाहिएगा कि एसआई? सब लोग अपडेटेड वर्जन लेता है। नहीं समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो टोटल एसआई में कै गो ले जाएगा? 7 गो। कितना ले जाएगा? 7। पहला जो हो गया लंबाई ले गया। क्या ले गया? लंबाई लिया। दूसरा की बात करते हैं तो द्रव्यमान ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान हो गया। समय हो गया। भैया ये सब तो एमकेएस में था ही नहीं था। एडवांस क्या जोड़ा? धारा जोड़ दिया, करंट जोड़ दिया, और क्या जोड़ा? तापमान जोड़ दिया, यानी टेम्परेचर जोड़ दिया। और क्या जोड़ा? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मतलब होता है ज्योति, सुन बगलोल कहीं का बड़का भाषा बोलता है, उस सब हमरा नहीं बुझाता है। फिजिक्स पढ़िए अपनी देहाती भाषा में। ज्योति तीव्रता का मतलब होता है कि कितना तगड़ा लाइट है। मत लिखो लोग, लड़की लोग क्या करोगी बबनी लिख के बताओ? दूसरे के जेब में रखा धन और किताब में लिखी विद्या, जरूरत पे आपके काम तो कभी नहीं आएगी। आपके काम आपके जेब का धन और आपके दिमाग में जो है वही आएगा, दूसरे कभी नहीं आ सकता है। इतना बात ध्यान से रखिए, यहाँ कभी नहीं आएगा। यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। कभी हमको देखो, कभी कुछ पढ़ाया आदमी ऐसे देखे कुछ नहीं आता। आप लोग ये सीधा डाउनलोड मारिए, कोशिश कीजिए कि डाउनलोड मारिए सीधा। आखिर सबका दिमाग क्या होता है? सेम होता है। आप लोग का भी लो भाई, सबका सेम होता है। ज्योति तीव्रता का मतलब समझिए ध्यान से। आपके सामने कोई दिया जलाए, ढिबरी, आएगो फ्लैश लाइट जला दे, किसकी ज्योति तीव्रता ज्यादा? आगवा को प्रोजेक्टर का लैंप मार दे इसे ये 2 मिनट तक दिखबे नहीं करेगा। तो सिंपल नहीं समझ में आ गया ज्योति तीव्रता? हाँ, ज्योति तीव्रता। ज्योति मतलब प्रकाश, तीव्रता मतलब उसकी कितना पावर है, सोच रहा है उसका ज्योति तीव्रता। बताइए, ढिबरी का ज्योति तीव्रता ज्यादा की लालटेन का? लालटेन का ज्यादा की फ्लैश लाइट? फ्लैश लाइट का ज्यादा की ट्यूब लाइट का? ट्यूब लाइट का ज्यादा की वेपर लाइट का? वेपर लाइट का। देखते हैं, मैच करा देता है रात में उसकी ज्योति तीव्रता। इसमें और जोड़ेगा, और क्या जोड़ेगा? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा जैसे मोल में नापते हैं, ये एक्चुअली केमिस्ट्री का चीज है, आया है फिजिक्स में। पदार्थ की जो मात्रा है ना, वो एक्चुअली केमिस्ट्री का चीज है, आया है किसमें? फिजिक्स। क्योंकि नाप तोल कहां से होगा? फिजिक्स से होगा। नाप बोलेंगे कि माप बोलेंगे? अच्छा ये बताओ, माप बोलने से हमारा माथा ठन के, उससे अच्छा हम नाप ना बोले। हमारा बस चलते तो जोखना लिखवा देते। फिजिक्स वह विज्ञान है जिसमें हम किसी वस्तु को जोखा जाता है, नापा या जोखा जाता, मापा जाता है। सोचा तो नहीं, पगलाएगा आदमी यहाँ बैठ के। ये बताओ, हम लंबाई को हम एल ना लिख सकते हैं? लंबाई को हम क्या लिख सकते हैं? एल। द्रव्यमान को हम मास नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं मास? समय को टी लिख सकते हैं, समय को टी। धारा को आई से दिखाते हैं, धारा को आई से। तापमान को थीटा से, तापमान को थीटा से। हालांकि इसका एक और मात्रक है के, इसका एक और है क्या चीज? के, केल्विन, के या केल्विन। ज्योति तीव्रता को सी, ज्योति तीव्रता को सी। ये ससुरा केमिस्ट्री से आया है, तुमको जगह दे दिए, यही बहुत है, और विशेष चीज नहीं। नहीं समझ में गया? अब कोई मेहमान आया है तो गेस्ट रूम में रखिए कि तिजोरी का चाबी दे देंगे। सोचा केमिस्ट्री से आया, यहाँ थोड़ा देर, थोड़ा कोड वोड नहीं मिलेगा।